हेलो माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज़ डॉक्टर फातिमा सिद्दीकी MBBS MD। तो आज का मेरा टॉपिक है कैंसर के सरप्राइजिंग कॉजेज़, यानी 8 ऐसे कारण बताऊंगी मैं जिनकी वजह से कैंसर होता है और कुछ लोगों को पता चलेगा जब तो सरप्राइज भी होगा। तो सबसे पहले तो होता है ये मोनोसोडियम ग्लूटामेट यानी MSG, जिसको चाइनीज़ नमक कहते हैं, जो रेस्टोरेंट में चिकन फ्राइड राइस वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है और बहुत से फूड आइटम्स में ये इस्तेमाल किया जाता है इसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए। तो मोनोसोडियम ग्लूटामेट बॉडी में हमारी जाके ग्लूटामेट जो हो जाता है कन्वर्ट हो जाता है ग्लूटामाइन में, और कैंसर सेल लव्स ग्लूटामाइन आफ्टर शुगर। तो कैंसर सेल्स को बहुत ज़्यादा ये पसंद होते हैं ग्लूटामाइन मॉलिक्यूल्स। पहले तो कैंसर सेल्स शुगर पर बहुत डिपेंड होते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, और उसके बाद ग्लूटामाइन, क्योंकि कैंसर का एक जीन पाया जाता है, तो वो जीन जो होता है म्यूटेटेड जीन, वो ग्लूटामाइन से बहुत ज़्यादा मतलब उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कैंसर सेल बढ़ जाते हैं। दूसरा कारण जो होता है वो है क्रॉनिक स्ट्रेस। क्रॉनिक स्ट्रेस में जो लोग बहुत ज़्यादा दिन तक बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जिनको आदत होती है, तो क्रॉनिक टेंशन में रहते हैं, बहुत दिन से टेंशन में है, तो उनके अंदर कॉर्टिसोल नाम का जो स्ट्रेस हार्मोन है हमारी बॉडी से निकलता है। किडनी के ऊपर 2 ग्लैंड होते हैं, एड्रेनल ग्लैंड, वहाँ से निकलता है। और बार बार इसके बाद बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाले लोग जो होते हैं उनमें कॉर्टिसोल का रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। तो कॉर्टिसोल का रेजिस्टेंस, जिस तरह से इंसुलिन का रेजिस्टेंस होता है, उसी तरह से कॉर्टिसोल का रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। यानी कॉर्टिसोल तो बार बार निकलते रहता है लेकिन वो सेल्स पे असर ही नहीं करता। तो इसकी वजह से जो है पूरी बॉडी में हमारी इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है तो उसकी वजह से कैंसर हो सकता है। तो जिस तरह से एक सिंथेटिक कॉर्टिसोल जो होता है वो होता है प्रेडनिसोलोन। तो ये जो है इसी तरह से बहुत ज़्यादा जब कॉर्टिसोल ज़्यादा तो सीक्रेट होता है, लेकिन उसकी वजह से इम्यूनिटी हमारी डिप्रेस हो जाती है, यानी बीमारियों से लड़ने की हमारी जो क्षमता होती है उसको कहते हैं इम्यूनिटी। तो हमारी जो इम्यूनिटी है ऐसे सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स बनाती है जो बैक्टीरिया को भी मारते हैं, वायरसेस को मारते हैं, उसके साथ साथ ये कैंसर सेल्स को भी ख़त्म करते हैं, तो एंटी कैंसर होते हैं। तो बहुत दिन तक टेंशन में रहने वाले लोगों में इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो स्ट्रेस लेने से भी जो है ये कैंसर होता है। तीसरी चीज़ जो होती है डायबिटीज़ जो होती है, तो हाई ब्लड शुगर लेवल, ये देखा गया है कि इन लोगों में भी 2 करोड़ लोगों पर एक रिसर्च स्टडी की गई 2018 में। तो ये पता चला कि वो औरतें जिनको डायबिटीज़ है, उन लोगों में, जो ऐसी औरतों के मुकाबले में जिनको डायबिटीज़ नहीं है, 27% ज़्यादा चांस था कैंसर होने का। तो और वो मर्द जिनमें डायबिटीज़ है, जिनको डायबिटीज़ की बीमारी है, उनको, जो मर्द जिनको डायबिटीज़ नहीं है उनसे ज़्यादा जो है 14% ज़्यादा चांसेस थे कैंसर होने के। तो डायबिटीज़ में क्या होता है, हमारा जो बॉडी सेल्स से बनी होती है, जिस तरह से दीवार में ईंटें होती है उसी तरह से हमारी बॉडी में जो है सेल्स होते हैं। तो जिस तरह से दीवार में ईंटें होती है और दीवार ईंट से बनी होती है, हमारी बॉडी सेल्स से बनी होती है, और इसकी सेल्स के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जिसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी जनरेट करता है। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज पहुंचता है, नुकसान पहुंचता है, तब कैंसर होता है। तो सेल्स जो है सेल्स डैमेज हो जाते हैं, सेल्स में नुक्स आ जाता है। तो ये जो है ये होता है डायबिटीज़ में। तो बहुत दिन तक ऑक्सीडेटिव डैमेज होते रहता है और जो है माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज होता है। तो यही डैमेज, यही इन्फ्लेमेशन जो है बाद में कैंसर पैदा करता है। तो डायबिटीज़ भी एक खतरा है, कॉज है कैंसर होने का। तो क्रॉनिक एलिवेशन ऑफ ब्लड शुगर, यानी बहुत दिन तक जब शुगर बढ़ी हुई रहती है हमारे ब्लड में, तो ये कैंसर पैदा कर सकती है। अब जो नेक्स्ट है वो है जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड नाम का एक कंपाउंड, ये भी कैंसर पैदा करता है, और ये होता है सनस्क्रीन क्रीम्स में।
तो सन रेज से बचने के लिए जो लेडीज़ लगाते हैं ज़्यादातर सनस्क्रीन क्रीम्स फेस वगैरह पे और हाथों पे, तो उसमें जो है जिंक ऑक्साइड होता है, वो जिंक ऑक्साइड हमारी खून में चले जाता है एब्जॉर्ब होने के बाद स्किन से, और ये भी जाकर हमारे कैंसर पैदा कर सकता है। और इसके अलावा एक स्टडी हुई है कि नाइट शिफ्ट में लोग जो काम करते हैं उनको कैंसर होने का खतरा ज़्यादा होता है, क्योंकि नाइट शिफ्ट में काम करने वाले लोगों को नींद बराबर नहीं होती, और बहुत दिन तक जो लोग इस तरह के काम करते हैं जिस तरह के नाइट शिफ्ट में, और जिनकी नींद साइकिल मतलब स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, नींद डिस्टर्ब रहती है उनकी, तो ऐसे लोगों में एक रिसर्च हुई है कि कैंसर ज़्यादा होता है, ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं आम लोगों के मुकाबले में। इसलिए अपने आप को रात में जागने की आदत तो बिल्कुल ना रखिए। आजकल लोग बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन पे बिजी होते हैं रात भर भी, और तो ऐसे लोगों में आगे जाके कैंसर होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, ये रिसर्च से पता चला है। उसके अलावा नेक्स्ट है ब्रेस्ट इम्प्लांट्स। तो बाज़ लोग जो ब्रेस्ट इम्प्लांट्स होते हैं उसमें सिलिकॉन नामी एक कंपाउंड निकलता है, और प्लास्टिक कंपाउंड जो निकल के जाके लिम्फोइड सिस्टम में जमा हो जाते हैं, तो वो भी कैंसर पैदा करते हैं। और जो होता है कैंसर वो ग्रिल्ड मीट और ग्रिल्ड फिश और ग्रिल्ड चिकन, तो ग्रिल चिकन में जो कोयला इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो जाकर खाने के साथ हमारे अंदर कैंसर पैदा कर सकते हैं। तो उसको रोकने के लिए आप उस पर कुछ हर्ब्स इस्तेमाल कर सकते हैं वो चिकन के साथ, जैसे कि थाइम है और लहसुन है, प्याज है। तो ये सब चीज़ें जो है ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि कैंसर से बचा जा सके। और एक आध बार ये जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, ग्रिल चीज़ खाई जाती है, ग्रिल फिश, ग्रिल मीट, तो उससे नहीं होता कैंसर। बार बार और बहुत अरसे तक, बहुत लंबे वक्त तक खाते रहने के बाद कैंसर का खतरा होता है। नेक्स्ट जो चीज़ से कैंसर होता है वो है पैसिव स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग यानी जब आदमी स्मोकिंग करता है तो उसके घर वाले जो सामने उसके रूममेट्स वगैरह जो होते हैं उन पर भी उस कैंसर के होने का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि वो धुएं से जो है कार्सिनोजेनिक्स निकलते हैं। कार्सिनोजेनिक मीन्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कैंसर पैदा करते हैं। तो हर साल दुनिया भर में 40,000 लोग मर जाते हैं पैसिव स्मोकिंग की वजह से। यानी कोई दूसरा सिगरेट पीते रहता है लेकिन उसके धुएं की वजह से सामने वाले के पे कैंसर का खतरा हो जाता है। तो हर साल ये बहुत ज़्यादा डेंजर चीज़ होती है। और सबको ये तो पता है कि स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है, फेफड़ों का कैंसर होता है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये बात मालूम है कि पैनक्रियाटिक कैंसर भी स्मोकिंग की वजह से होता है। तो पैनक्रियाटिक कैंसर होने का एक बहुत बड़ा कारण जो होता है स्मोकिंग होता है। तो ये 8 सरप्राइजिंग कॉजेज़ थे कैंसर के। सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स।